जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक बार यूट्यूब चैनल मिस्टर श्याम टेक इनसाइट्स पे। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो कल वाली क्लास पे हमने टेबल इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप का काफ़ी कुछ पढ़ लिया हुआ था। आज हम उसी इंसर्ट ग्रुप के टेबल वाले ऑप्शन का लेआउट ऑप्शन क्या पढ़ेंगे लेआउट वाले पे हम लोगों ने टेबल, ड्रॉ, रो एंड कॉलम और मर्ज ये पढ़ लिया हुआ था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेल साइज। सेल साइज क्या होता है? सेल साइज पे हमारे क्या क्या आ जाते हैं? ऑटो फिट। देखिए, ऑटो फिट का मतलब होता है कि जो आप टेबल बनाएंगे तो वो टेबल आपकी ऑटो फिट क्या हो जाएगी, कंटेंट के हिसाब से। आपका कंटेंट कुछ नहीं है तो अपने हिसाब से छोटी हो जाएगी। फिट टू विंडो, जो आपका पेज है उस विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगी। फिट फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ के हिसाब से ये फिट हो जाएगी। ठीक है, अब आता है कि अगर हमें किसी सेल की हाइट बढ़ानी है तो जिस सेल पे हम हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। पहला तरीका तो हमारा होता है इसको यहाँ से ड्रैग करके बढ़ा लेंगे। दूसरा तरीका होता है हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, बढ़ गया। ठीक है, अगर कॉलम की विड्थ हमें बढ़ानी है तो एक तरीका ऐसे है, हम इस लाइन को यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है कि इसकी जो सेल साइज का ग्रुप है इसी में जाके हम विड्थ उसको बढ़ा लेंगे। ये सेल की हाइट बढ़ाता है, ये कॉलम की विड्थ बढ़ाता है। ठीक है, इससे हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का मतलब होता है कि जो कॉलम हमारा था हमने इसकी हाइट बढ़ाई थी और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देंगे तो जैसा हमारा कॉलम था वैसा ही क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम हाइट बढ़ा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रो कर दिया तो जैसी हमारी रो थी वैसे ही रो हमारी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे इसमें हम कुछ लिखते हैं, स्टूडेंट्स नेम, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा राकेश। ठीक है, तो जैसे ये हमारा लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, अगर इसको हमें सेंटर पे ले जाना तो यहाँ से हम सेंटर पे ले आएंगे, राइट साइड पे आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर। लेफ्ट साइड पे ये सेंटर पे हो जाएगा, ये भी सेंटर पे। अब इसको थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा के आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा अपर लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉप सेंटर। ये हमारा एलिगन टॉप राइट, ये हमारा एलिगन सेंटर लेफ्ट, एलिगन सेंटर, एलिगन, ये हमारा एलिगन सेंटर, ये हमारा एलिगन राइट साइड, ये हमारा बॉटम लेफ्ट साइड, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट साइड। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं टॉप लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब इसी टेक्स्ट को अगर हमें क्या करना हो, डायरेक्शन चेंज करनी है तो किस प्रकार करेंगे हम लोग? अभी क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट साइड की ओर बना हुआ है सीधे सीधे। अगर इसको हम क्या कर दें, थोड़ा सा 90 डिग्री पे हमारा क्या हो गया, ये रोटेट हो गया। फिर से किया, अब 90 क्या हो गया, 180 डिग्री पे रोटेट हो गया। फिर से किया, फिर जैसा था वैसा ही हो गया। मतलब इससे हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सेल मार्जिन आता है, सेल पे हम लोग मार्जिन कितना देना चाहते हैं, टॉप से कितना मार्जिन देना चाहते हैं, बॉटम से कितना मार्जिन देना चाहते हैं, और लेफ़्ट साइड से कितना मार्जिन, राइट साइड से। ओके कर देंगे तो देखेंगे ये मार्जिन हमारा आ गया, ये हमारा इसमें मार्जिन फिक्स हो गया। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? तो हमारा सेल पे मार्जिन अगर देना हो तो इस प्रकार से देते हैं। शॉर्ट हमारा क्या होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे अमन, नीचे वाली सेल पे आए हमने यहाँ पे लिखा शुभम, फिर इसके नीचे वाली सेल पे आए हमने लिखा भानु, इसके नीचे लाइन पे आए हमने लिखा यहाँ पे उदय, इसके नीचे लाइन पे आए हमने लिखा रेहान। हमने कुछ नाम लिख लिया। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं सेट है। अल्फ़ाबेट मतलब होता है पहले ए नाम वाले, फिर बी, फिर सी वाले, इस प्रकार से ना। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग सॉर्ट कर देंगे, और सॉर्ट टेक्स्ट पैराग्राफ जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और देन हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, उदय, यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड, कॉलम 1। ओके कर लिया, एक सेकेंड, ये हो रहा है नन। ओके,
डिसेंडिंग, असेंडिंग, और यहाँ पे कर लिया उदय। ठीक है, ओके किया। इंटर सॉर्टिंग एंड अदर इंटर, अच्छा एक सेकेंड, ये हो नहीं पा रहा है हमारा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड। देखिए हो गया, हमारी प्रॉब्लम थी जैसा आप मैंने देखा। तो देखिए सबसे पहले अमान सबसे नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, क्योंकि मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ था ना। सॉर्ट पे जाके असेंडिंग कर देंगे, असेंडिंग ओके कर देंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ से ऑप्शन पे जाके हम लोग अदर कर देंगे, ओके किया, इसको कर देंगे ओके। तो देखिए अमन, भानु, रेहान, शुभम, उदय, देख पा रहे हैं आप लोग। सबसे पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर आर वाला, एस, फिर यू, सबसे लास्ट में यू आता है तो यू वाला लास्ट में आ गया। समझ गए? तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा, ये सेट हो गया। ठीक, अब आता है नेक्स्ट हमारा रिपीट हेडर रो। तो ये तो हमारा भी क्या है, दिख नहीं रहा है, ये हमारा शो नहीं कर रहा है। अतः कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है, अगर इन सबको सिलेक्ट करें, लिखें कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अदर ओके कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पूरी टेबल से हटके जैसा हमारा किस में था, उसमें टेक्स्ट में होता है, वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट टू टेबल। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए टेबल में कन्वर्ट हो गया, इस प्रकार से ये टेबल में हमारा कन्वर्ट हो गया। फिर लेआउट पे जाते हैं, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला क्या मिलता है, जैसे मैंने लिखा 52, इसके नीचे वाले में लिखा 56, इसके नीचे वाले में लिखा 78। अब इन सब का हमें सम निकालना है इसमें, तो इक्वल अगर सम लिखेंगे तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, और लगेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि हमें सिलेक्ट भी करना होगा। तो आप देख पाएंगे सम का फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है ना। अगर हमें फॉर्मूला लगाना है कोई भी, तो अगर इन सबको हमको ऐड करना है, ऐड करने के लिए सम का फॉर्मूला लगेगा, तो जाएंगे फॉर्मूले पे, सम एबव, ओके कर देंगे। सम का निकालना, देखो सम निकाला है हमारा इन सब का। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गए। अगर हमें सम का फॉर्मूला नहीं चाहिए, अगर हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट और ब्रैकेट एबव और ब्रैकेट क्लोज, ओके कर दिया। तो इन सब का मल्टीप्लाई होके देखिए हमारे सामने आ गया। समझ गए? तो फॉर्मूले जब मैं एक्सेल वाला क्लास स्टार्ट करूँगा तो उसमें सारे फॉर्मूले आपको बता दिए जाएंगे। तो हमारा ये क्या होता है, आज टेबल वाला कंटेंट पूरा हमारा कंप्लीट हो गया ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंसर्ट वाले में पिक्चर्स जितना ग्रुप होता है, पिक्चर्स वाला ग्रुप भी पढ़ लेंगे। ये जो हमारा दिया गया है इलिस्ट्रेशन पूरा पढ़ लेंगे। टेबल वाला आज हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारी टेबल की तीसरी क्लास थी, इसमें कोई कुछ मैंने छोड़ा नहीं हुआ है, सारे आपको फंक्शन बताए हुए हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मैंने बताया था टेबल को पूरी सिलेक्ट कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, कॉलम को सिलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करके डिलीट करना ही बताया था। डिलीट कॉलम, देखिए डिलीट हो गया पूरा कॉलम। यहाँ से हम टेबल को बढ़ा घटा भी सकते हैं, पूरा टेबल सिलेक्ट करके होम पे जाकर यहाँ से टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप लोग, जितना हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैंने बताया था कि जैसे किसी टेबल पर कलर भी करना है तो आप उस टेबल को, कॉलम को, सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। देखो मैंने बताया हुआ था, कलर भी हो गया। ठीक है, इसमें दूसरा कलर करना है, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से अदर कलर भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हो गया ना। तो ये सब मैंने बताया हुआ है सारी क्लासों में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ फीस नहीं ले रहा हूँ, केवल सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ। और ये इतना सपोर्ट ज़रूर करिए कि मेरा जो चैनल है उस पर सब्सक्राइबर 1K तो हो ही जाए किसी भी हाल पे। तो मेरा सपोर्ट प्लीज़ मेरा करिए। और जितने भी आप क्लासेस बोलेंगे, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली की सब क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।